ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, आप लोग को बनाया था ना, सैलरी वाला। लगता यस है सर। यही क्वेश्चन बनाए थे जो लास्ट क्लास था वर्कशॉप से पहले। ठीक है, तो एफिल्स में हमने बताया था आपको कि जनरली इफ एल्स को हम लोग 4 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, है ना। सिंपल इफ एल्स, इफ एल्स इफ, जिसको कहते हैं लैडर इफ भी, और एक होता है नेस्टेड इफ। ये कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताया था आप लोगों को, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि आप इस कैटेगराइजेशन को एज पर क्वेश्चन डिजाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग ये तरीके से नहीं सीखे कि ये 4 कैटेगराइजेशन है। हम लोग को ये सीखना है कि ये 4 तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां पर जैसा क्वेश्चन आएगा और जिस कंस्ट्रक्ट का, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होगा, उसको हम लोग यूज करेंगे। और मैंने उस पर क्वेश्चन भी आपको दिया था, जैसे इस क्वेश्चन में आपको इफ एल्स यूज हो रहा था। अगर आप लोग शायद बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे मुझे नहीं मालूम, इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में आपको इफ एल्स इफ का है ये क्वेश्चन। ये बनाएंगे तो अपने आप लग जाएगा, आपको पता चल रहा है कि इस पे मल्टीपल कंडीशंस है। हमने बताया था कि इफ एल्स इफ का यूज कब करते हैं, जब किसी भी एक वैल्यू पर मल्टीपल कंडीशंस हो। जैसे यहां मार्क्स पर मल्टीपल कंडीशंस है ना, परसेंटेज पर एक वैल्यू परसेंटेज है जिस पर मल्टीपल कंडीशंस है। तो अब इसलिए मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स इफ, जो ये आपको बताता है लैडर इफ मल्टीपल कंडीशन। तो ये हो गया। ये क्वेश्चन अगर आप टच करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको सारा मिल जाएगा, है ना। नेस्टेड इफ भी, लैडर इफ भी और इफ एल्स भी, तीनों मिल जाएगा। शायद इस क्वेश्चन को अगर आप बनाए होंगे तब, नहीं बनाएंगे तो खैर वो आपका, अब तो नहीं बनाएंगे तो समझ में आएगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से कितने लोग बनाए हैं, कोई बनाया इस क्वेश्चन को? यस सर। ये बनाए हैं? ये यस क्वेश्चन में सारा का यूज हो गया ना। यस सर। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूं, जैसे सिंपल इफ का नहीं होगा, बट इफ एल्स का, नेस्टेड इफ का और इफ लैडर का, तीनों का यूज होगा। जैसे सपोज आप देखो, सबसे पहले तो यहां पर डिस्काउंट निकालना है, लेकिन आपको डिस्काउंट निकालने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। पहला कि कंपनी नेम नाइक होना चाहिए, और दूसरा प्राइस इतना होना चाहिए। तो जहां लगातार कंडीशन है, यानी पहले तो चेक करेगा कि कंपनी नेम नाइक है कि नहीं, और तुरंत फिर चेक करेगा कि अगर कंपनी नेम नाइक है तो प्राइस क्या है। तो कंडीशन के तुरंत बाद कंडीशन, देन नेस्टेड इफ के तुरंत बाद इफ नेस्टेड इफ। क्लियर है? तो ये तो नेस्टेड इफ हो गया। अब इस प्राइस में अगर मैं आऊं तो इस प्राइस में 3 आपका कंडीशन है। तो जब 2 से ज्यादा कंडीशन हो जाएगा तो फिर क्या बोले थे हम, इफ एल्स इफ प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, एल्स इफ नहीं, इसमें तो 2 ही कंडीशन है, सॉरी इसमें 2 ही कंडीशन है, तब इफ और एल्स आ जाएगा। इफ प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 देन डिस्काउंट इतना, प्राइस लेस देन 5000 डिस्काउंट इतना। तो ये इफ के साथ चला जाएगा, और ऑब्वियसली जो इफ के साथ नहीं जाएगा वो एल्स में आ जाएगा। तो यहां पर नेस्टेड इफ भी हो गया, इफ के अंदर इफ, और इफ एल्स हो गया। अब अगले नेस्टेड में आएंगे, इसमें इस सर्टेन कंडीशन में कि अगर कंपनी नेम रिबॉक हो तो यहां पर प्राइस का 3 कंडीशन है, और जब प्राइस का 3 कंडीशन है तो आपको फिर क्या हो जाएगा यहां पर, लैडर इफ प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 6000, इफ प्राइस ग्रेटर देन 3000 एंड लेस देन 6000, एंड एल्स प्राइस लेस देन 3000।
तो यहां पर एक तो ऊपर से ही हो गया इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ, फिर यहां पर इफ एल्स हो गया, फिर यहां पर इफ एल्स इफ हो गया, तो तीनों मिल जा रहा है। फिर इसमें भी अगर मैं चेक करना चाहूं तो इसमें भी इफ, अगला एल्स इफ और अगला एल्स भी दे देंगे। एल्स इसलिए देंगे कि अगर नाइक और रिबॉक के अलावे कुछ दूसरा यूजर इनपुट ले ले तो आप वहां पर ये दे सकते हैं कि दैट इज इनवैलिड शू कंपनी नेम। तो मेरे ख्याल से जब तक इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे नहीं तब तक क्लैरिटी आपको नहीं होगा। तो एक दो इक्का दुक्का बनाने से नहीं होगा। आप क्वेश्चन जब हम बना देते हैं तो उस चीज को कम से कम बनाइए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो जो नहीं बनाए हैं उसको प्रैक्टिस एक बार कीजिएगा। अब मैं चलता हूं कि जो लोग बनाए हैं वो मुझे बताएंगे कि नाइक के लिए मैंने एन और एन लेने के लिए इनपुट कहा है, क्यों? क्योंकि नाइक एन से शुरू होता है। ऑब्वियसली, तो नाइक के लिए नाइक भी यूजर ले सकता है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं था, है ना? कैरेक्टर इनपुट के लिए, कैरेक्टर इनपुट के लिए, चूंकि स्ट्रिंग yes. तो अभी नहीं यूज, अगर आप सी पढ़े होंगे तो स्ट्रिंग पढ़े होंगे तो आप ले भी सकते हैं, स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं और स्ट्रिंग अपर केस में करके आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया है कि आप उससे झमेले से बचने के लिए एन और एन ले सकते हैं, या तो कैपिटल एन यानी दोनों पर चेक करना पड़ेगा, नहीं तो और स्मार्टली आप काम कर सकते थे कि कैप इनपुट यूजर का लेते ही उसको या तो लोअर में चेंज कर दे या अपर में चेंज कर दे, है ना? तो 2 लोअर होता है, 2 अपर होता है कैरेक्टर के लिए, और एसटीआर अपर, एसटीआर एलडब्ल्यूआर होता है स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग के तो कहे नहीं थे, इसमें सी में जो पढ़े होंगे वही चीज था यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को जो नहीं बनाया है वो भी बनाएंगे, ठीक है? अब उसी तरह ये भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी देखेंगे तो ये कंडीशंस पर था। अब क्वेश्चन आपको देखने से पता चलेगा कि वो उसमें कौन कौन सा जरूरत पड़ेगा, नेस्टेड लैडर, जो जरूरत पड़ेगा वो करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको उसी तरह दिए थे, कोई भी आसान क्वेश्चन हम उस तरह का नहीं दिए थे कि इवन चेक करो, ऑड चेक करो, बड़ा चेक करो, छोटा चेक करो, पॉजिटिव चेक करो, निगेटिव चेक करो, दूसरे डिवाइड होता है कि नहीं, ये सब सी में बनाए थे आप। तो वो जितना जो बनाए थे ना सी में, वो सारे को सी प्लस प्लस से कन्वर्ट कर दो। उस तरह के क्वेश्चन हम नहीं देने वाले हैं आपको। क्वेश्चन जो दिए हैं उसको आप बनाइए, क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है? और ये आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला दिए थे क्वेश्चन कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है क्या कंडीशंस पर। तो जो नहीं बनाए हैं वो क्वेश्चन बना लेंगे, इतना क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है? अब इसमें है कॉन्स्ट, ये सब बताएंगे, बट थोड़ा सा अभी हम कुछ चीजें इस पे क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे मैंने कुछ प्रैक्टिस कराया था, अभी मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट इसमें देता हूं। कोई क्वेश्चन इसमें से प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे, लेकिन अब ये 6 नंबर क्वेश्चन तुम पढ़े हो? यस सर, ऐसे देखा और कहा कि 6 एक पूछ लेना चाहिए, घर पे प्रैक्टिस किया कि क्या है? यस। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन पहले मैं समझा दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझ लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी बना दूंगा फिर। कैलकुलेट एंड प्रिंट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है और प्रिंट करना है, ठीक है? कस्टमर आईडी, वो इनपुट लेना है, कुछ भी ले लेना, कस्टमर आईडी, नेम एंड यूनिट कंज्यूम्ड, ये 3 चीज इनपुट आपको लेना है, कस्टमर आईडी, नेम एंड यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है? एंड डिस्प्ले करना है उसको क्या, कितना उसको पे करना होगा, है ना? तो पे करना होगा किसका, उसके लिए चार्जेस पर यूनिट है। अगर इनपुट लिए हैं, है ना, कंज्यूम्ड इनपुट अगर 199 तक है तो @ 1 ₹20 पर यूनिट। अगर यूजर तुम इनपुट लिए हो 100 यूनिट तो 100 इंटू ये हो गया, यानी यूनिट के लिए जो वेरिएबल लोगे उस वेरिएबल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? और यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है यूनिट का, तो जब मल्टीपल कंडीशन होगा, यूनिट ये भी हो सकता है, 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 तो जहां पर मल्टीपल कंडीशन एक यूनिट पर है तो वहां पर कौन सा होगा, इफ एल्स इफ, ठीक है?
अब यहां पर है 200 एंड एबव बट लेस देन 400, तो इतना है। 400 तो सब तो दिया हुआ है, तो इतना लगेगा पर यूनिट, मल्टीप्लाई करना है। 600 एंड एबव यानी कि बाकी सब 2 रुपीज पर यूनिट। फिर नीचे एक कंडीशन है, बिल एक्सीड ₹400 then a surcharge of 15% will be charged and the minimum bill should be of ₹100। ठीक है, कह रहा है कि अगर बिल है ना 400 रुपीज से ज्यादा का हो जाता है, फिर आगे कंडीशन लगाना होगा कि अगर पेबल अमाउंट 400 रुपीज से ज्यादा हो जाता है उसको, तो 15% और देना पड़ेगा। ठीक है, विल बी चार्ज एंड द मिनिमम बिल शुड बी ऑफ 100। ठीक है, यानी कि 400 से ज्यादा अगर उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट देने के बाद फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका पेमेंट जो है वो 400 से ज्यादा है। अगर 400 से ज्यादा होता है तो 15% एक्सीड यानी 400 का 15% देना होगा। तो ठीक है, मैं इसको बना दूं। सर बनाए हैं। बनाए हो? यस सर। हाँ, तो बनाए हो तो उसको शेयर कर दो ग्रुप में, उसको शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है, ओके कौन सर। पूछा था ये क्वेश्चन? कौन पूछा था? प्रशांत। यस यस। तो प्रशांत शेयर करेगा बबलू मेहता। ठीक है, तो वो तुम ये देख लेना। ठीक है, ओके। चलिए। तो और बाकी जो नहीं बनाए होंगे ये सारा बना लेंगे, आपके ग्रुप में होगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं, कुछ चीज हम आपसे पूछते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि आपने ये फील्ड्स पढ़ा, तो छोटा छोटा चीजें जो मैं क्लियर कर देना इस पे चाहता हूँ। ठीक है, चेक इफ ऑडियो स्ट्रीम चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर आप इफ एल्स में आप ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक के लिए आप कर्ली ब्रेस का यूज करते हैं, बट कर्ली ब्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इफ एंड एल्स ब्लॉक इज ओनली वन लाइन्स। अगर ओनली वन लाइन्स का इसका ब्लॉक है, इसका स्टेटमेंट्स है, तो कर्ली ब्रेस रिक्वायर्ड नहीं होता है। जहां भी ब्लॉकिंग टाइप की चीजें हो, चाहे वो इफ एल्स में हो या फिर लूप में हो या फिर फंक्शन में हो, है ना। अब फंक्शन में तो रिक्वायरमेंट होता है, फंक्शन में नहीं। इफ एल्स में हो या लूपिंग में हो, ये दो जगह चीजें आपको कर्ली ब्रेस का यूज नहीं भी करते हैं अगर वन लाइनर का हो। तो मैं आपसे क्लैरिटी ये चाहता हूं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट लाइन, क्या आउटपुट आएगा?
10 सर। सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि दो ए है, तो किस ए का 10 आएगा, ये 10 आएगा या फिर ये 10 आएगा? सर पहला वाला में 10, दूसरा वाला में 11। पहले वाले में 10 है, दूसरे वाले में 11। 11। ओहो यार, कब क्लैरिटी मिलेगा तुम लोग को? सी भी पढ़ा, C++ भी पढ़ा, आसान चीज है। कैसे बताएगा बताओ बबलू, कैसे तुमने बताया? इस चीज को हमने डिस्कस किया भी था एक जगह। कैसे पहले वाले में 10 देगा, दूसरे वाले में 11 देगा? क्या अच्छी तुम लोग कैसे सोच लेते हो पहले वाले में 10 देगा? यहां पर जब 10 दिया तो क्या ऐसा जगह है यहाँ और यहाँ के बीच में जहां पर ए की वैल्यू बढ़ रहा है? नो सर, सॉरी नहीं सर। ना, इस बीच में जगह में कहीं ए की वैल्यू बढ़ रही है क्या? यहाँ नो प्लस सर। है क्या? तो फिर कैसे कर दिया कि यहाँ 10 है तो जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा? यस सर, Obviously। एंड से जुड़ा हुआ है। नहीं ये अलग मैटर, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि बीच में हम कहीं बढ़ा नहीं रहे हैं। यस सर। तो क्या आउटपुट होगा? 10। 10 होगा। और यस सर। सब लोग तो इसका आउटपुट 11 होगा। ठीक है, क्या होगा? 11 होगा, दोनों बार 11 होगा। जब इसका 11 होगा तो इसका भी 11 होगा। ठीक है, अब पता नहीं आप लोग कैसे 10 कह रहे हैं, इतना समझने के बाद भी, चीजें पहले से भी पढ़े हैं, फिर हम इसको इस बार डिस्कस भी किए थे, फिर भी आप 10 बोल रहे हैं, तो इसका पता नहीं 11 होगा। अब पहले तो इसमें कहां पर कोई मिस, अच्छा यार इंट उंट लेना पाइथन वाला आदत हो गया। देख लिए क्या? इसको समझ गए? यस सर। तो पहले क्यों नहीं समझ? बताओ कैसे समझ गया, बताओ। सर पहले मतलब प्लस 1 इंक्रीज कर देगा सर, क्या? पहले 1 इंक्रीज कर देगा ए में। नहीं यार, 1 इंक्रीज पहले बात की बात नहीं है ना? पहले ए में 10 है, ये कंडीशन क्या है? सही है ना? यस सर। सर ये कंडीशन भी क्या है? सही है ना? यस सर। तो जब यहाँ कंडीशन चेक किया तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या बढ़ा दिया? 11। तो यस सर। ए का ही वैल्यू बढ़ा रहा है ना, ए को तो अपडेट कर दिया यहाँ पर, यहाँ के बाद यहाँ है तो अपडेट कर दिया, तो यहाँ के बाद अब ए का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। तो 11 इज ग्रेटर देन 10, तो प्रिंट करो ए में। ए में अब 10 है कहाँ? 10 को तो ये अपडेट कर दिया है। ठीक है, ये जो प्लस प्लस होता है वो अपडेट करता है, ना कि थोड़े समय के लिए इंक्रीज करता है वैल्यू, वो अपडेट ही कर देता है उसके मेमोरी में जाके। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझिएगा आप, ये चीज हम डिस्कस किए थे, तो ये हो गया। तो समझ गए सारे लोग? यस सर। अब मुझे बताएंगे व्हाट इज द आउटपुट? टेन सर। 10 सर। सिर्फ एक बार 10? यस सर। गुड, एक बार 10 देगा, ये वाला नहीं देगा, ये वाला 10 देगा। सही है, चलिए बढ़िया। अब कोई बता सकते हैं? 11 सर। कितनी बार? 2 बार। 2 बार। गुड, 2 बार 11 देगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगा जब ये तो हमेशा प्रिंट करेगा ना, ये तो इफ का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये तो हमेशा आउटपुट देगा।
ये तब देगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो 11 11 आपको 2 बार देगा। गुड, सब लोग समझ रहे हैं ना? अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अभी टेन सर। 10 कितनी बार? एक बार। दो बार से, दो बार। 2 बार 10 10 देगा। तो ये कौन बोल रहा है? बोलो। अरे कौन बोल रहा है जी, बोलो ना। हम से हम तो हाँ, प्रशांत बोल रहा है। तो प्रशांत बताओ जरा, समझाओ कैसे देगा। तुम सही बोल रहे हो। यस सर, पहले में सर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, तो दूसरा को चेक नहीं करेगा सर। यस, गुड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट सर। यस, ये कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो आप कहिए ये भी कंडीशन चेक करेगा, ये भी कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि अगर ऐसे हमने दिया था तब ये कंडीशन फॉल्स था तो इसको चेक किया था। लेकिन अभी भी ओवरऑल कंडीशन ट्रू है, बट सिर्फ देगा 10 एंड 10, इसलिए कि यही कंडीशन ट्रू होगा तो और फिर आगे नहीं जाने देता है। ठीक है ना? और से शॉर्ट सर्किट हमने बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ 10 10 देगा। तो बता सकते हैं कि मैं 11 11 चाहता हूं कि यहां तक जाए, क्या करूं? एंड ऑपरेटर लगा दो। नहीं यार, एंड कैसे लगा देंगे? और हमको चाहिए तब एंड कैसे लगा देंगे? हमको और सही चाहिए। शॉर्ट सर्किट को, शॉर्ट सर्किट से ओवरकम करने के लिए हमने क्या बताया था आपको? सिंगल और सिंगल यूज, सिंगल और सिंगल ऑपरेटर। सिंगल एंड। तो सिंगल और करेंगे तो और के ही रूप में काम करेगा, बट दोनों चेक करेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। अब देखिए 11 11 देगा। तो कंफर्म हो गया इस चीज को। अब चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। और ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर सपोज a इक्वस टू 10 है, तो भी आपको आउटपुट क्या देगा? ऑब्वियसली 10 देगा। कंडीशन सही है ना? यस सर। तो भी 10 देगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि a इक्वस टू 10, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग सर। सर ये तो प्रिंट ही नहीं होगा। इफ में हमेशा डबल इक्वल टू चाहिए, कंपैरिजन होता है कंडीशन के लिए, और कंडीशन डबल इक्वल टू से बनता है, कंपैरिजन डबल इक्वल टू से होता है। यस Yes. सर। यस सर। बट मैं कह रहा हूं ये भी सही होगा। ठीक है, अब कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। यहां पर कंपैरिजन नहीं करेगा, यहां पर असाइन कर देगा a में 10, और Yes, sir. पूरा का वैल्यू 10 हो जाएगा। और 10 हमेशा क्या होगा? ट्रू। इफ के जो ब्रैकेट के अंदर है ना, वो या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, उससे मतलब है इफ का। ठीक है, और हमने बताया था कि सी और सी प्लस प्लस में ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो वैल्यू, यानी जीरो छोड़ के कुछ भी वैल्यू, चाहे पॉइंट हो, माइनस हो, सारा ट्रू होता है। और सिर्फ जीरो क्या होता है? फॉल्स होता है। तो यहाँ a इक्वल टू 10, यानी यहाँ पर 10 आ गया, और 10 इज क्या? ट्रू वैल्यू। तो अभी भी ये एरर नहीं है, इसको सिंटैक्टिकल एरर नहीं कहेंगे। ठीक है, सी एंड सी प्लस प्लस में 10 दे दिया, तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि a इक्वल टू 10 है ना, छूट गया है तो एरर देगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए,
अब एक प्रॉब्लम होता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, एक प्रॉब्लम शायद आपने सी में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप इफ को डिजाइन कर रहे हैं, इफ के अंदर इफ आता है, ठीक है, अभी मैं एक कंस्ट्रक्ट डिजाइन करता हूं आपके सामने। सी आउट प्रिंट सर। कहाँ से आ गया सर? ओ सॉरी यार, मेसअप हो जा रहा है, PLDT क्यू बेसिक तो क्या क्या सब पाइथन सब मेसअप हो जाता है। मिक्सचर है। चलिए हेलो हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि करली ब्रेस देता हूं यहां पर, करली ब्रेस और इसको उठाकर कंट्रोल एक्स, ऐसी डिजाइन दे रहा हूं समझने के लिए। एल्स एल्स में कुछ भी लिख दीजिए, प्रिंट ओके। कोडिंग समझ रहे हैं? मैं सिर्फ डिजाइन एक दिया हूं, आउटपुट पर आउटपुट भी देगा ये। तो देखिए क्या है कि यहां पर आप देख रहे होंगे इफ के अंदर इफ है, ठीक है, नेस्टेड इफ है, क्लियर है। इफ ए बराबर 10, ठीक है, और ए चेक करेगा, ये कंडीशन ऐसी दी है ट्रू करने की, इफ के अंदर इफ, इसको कंस्ट्रक्ट समझना है। और ये हो गया हेलो प्रिंट करेगा। और ये जो एल्स है वो किसका एल्स है? if का किस इफ का? ये Outer इधर इफ है, out आउटर का, किसका है? outer का है। आउटर इफ का। क्लियर है, आउटर का है, ठीक है। यहां पर करली ब्रेस देना जरूरत है। अभी देखिए आउटपुट क्या आएगा। अभी नो सर, आउट नो सर। अभी रुकिए, अभी आउटपुट देख लीजिए इसका। अभी ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा? हेलो आएगा। यस सर। Yes sir. सॉरी, प्रिंट यार हो जा रहा है बार बार, समझ नहीं आ रहा है। क्या हो? बस दूसरा क्लास। हेलो, ठीक है। यहां पर Yes. करली ब्रेस देना जरूरी है? नहीं, एक लाइन के है। नो अब ये मुझे बताइए कि यहां पर करली ब्रेस देना जरूरी है? सॉरी, अभी रुकिए, यहां पर करली ब्रेस देना जरूरी नहीं है, क्लियर है? नो सर। नहीं दिया है। यहां पर क्या करली ब्रेस देना जरूरी है? नो सर। नहीं। चलिए बताते हैं करली ब्रेस का आप खेल समझते हैं। चलिए हटा दीजिए। अभी भी सही है। अगर मैं यहां पर 11 कर दूं तो आपको आउटपुट क्या आएगा? Okay. ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्या यहां पर करली ब्रेस देना जरूरी है? नो सर। यस सर। यस सर। क्यों? Yes sir. नो सर, नो सर, नो सर। अगर देखा जाए तो नो, नो सर। क्योंकि कोई अगर स्टेटमेंट एक लाइन का होता है तो करली ब्रेस नहीं दे सकते हैं। आप कहेंगे सर 1 और 2 दो लाइन का है, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि इस लाइन को कवर ये करते हुए आ रहा है और इसके लिए सिर्फ ये हो गया क्योंकि ये खुद इसको कवर करते हुए आ रहा है, तो हम नहीं भी दे सकते। और ऐसा होता है, नहीं देंगे, कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन यहां पर नहीं देंगे तो क्या होता है?
अगर आपने नहीं दिया तो ये एल्स इसका हो जाएगा। यस सर। इसको कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं इसको? सी में पढ़ा होगा आप लोग तो, डैंजलिंग एल्स। क्या इसका नाम? डैंजलिंग एल्स। ये कंस्ट्रक्ट आपका कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन आप ट्रीट कराना चाहते हैं, ये आपको कहते हैं कि इसमें कर्ली ब्रेस हम नहीं देंगे, ये इसका है, एक लाइन का हम नहीं देंगे। बट ये एल्स, हर एल्स अपने नियरेस्ट वाला का होता है इफ का, तो ये अपने नियरेस्ट वाला का इफ का हो जाएगा इसका एल्स। ठीक है, यस सर। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कुछ आउटपुट दिया? नो सर। क्यों? कंडीशन ये फॉल्स हो गया, ये अपना एल्स खोजेगा। यस सर। अपना एल्स है नहीं इसको। अब कहिए Yes. कि ये एल्स आपको कैसे, वो तो एल्स अपने कर्ली ब्रेस अगर नहीं दिया तो इसको कहीं पर अगर आपको आ जाए डैंजलिंग एल्स, ये प्रॉब्लम होता है। नेस्टेड इफ में इस तरह का सिचुएशन होता है। हम लोग समझते हैं कि इसके सामने लिख दिए एल्स, तो सामने सामने तो होता नहीं, ये पाइथन तो है नहीं कि यहाँ इंडेंटेशन का खेल है, यहाँ पर तो कर्ली ब्रेस का है। तो कर्ली ब्रेस ठीक है, नहीं जरूरी है इसमें, बट हम लोग को ये डैंजलिंग एल्स से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेस देंगे। सर कौन सा एल्स सर बोल रहे हैं सर? डैंजलिंग, इसको लिख देते सर हैं। स्पेलिंग उसका? एक मिनट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, यस सर। तो ये समझ गए आप? तब यस सर। एल्स नियरेस्ट इफ का हो जाएगा। नियरेस्ट इफ इसको ये अपना समझेगा। एरर नहीं है, प्रोग्राम सही है, बट हमको लॉजिकली हम गलत कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार नहीं हो रहा है। तो आप फिर आप थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में बांध दे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि नहीं, ये यहां पर हम लोग कर देंगे तो ऑब्वियसली ये बॉडी में हो गया, तो इसके बाद एल्स है, ये बंद किसको है? ये आउटर इफ का है, तो ऑब्वियसली समझेगा कि मैं इसका एल्स हूं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट था आपको इफ एल्स पर। जितनी भी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें थी जो आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए, और कोई इश्यू नहीं है एल्स पर? बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे? यस सर। क्वेश्चन अगर और होगा मेरे पास तो भेज देंगे। अभी भी आपका कंडीशन क्या है? सही है। क्या प्रिंट करेगा? हेलो। ठीक है, कंफर्म है ना सारे लोग? यस सर। चलिए, तो ये था छोटी छोटी बारीक इफ एल्स पर प्रॉब्लम। अब इफ एल्स आपको हमेशा यूज होगा जब जरूरत पड़ेगा, है ना, चाहे वो लूप में भी पढ़ेंगे, तो जहां पर कंडीशन हमको लग जाएगा, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इफ का यूज फिल्ट्रेशन के लिए होता है। फिल्टर कर रहा है कि कोई वैल्यू आ रहा है, अब उसको पता करना है कि चेक करो कि ये वैल्यू इतना से ऊपर है कि नहीं, तभी आगे बढ़ने। यानी कि इफ लग के वहां पर क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है। तो जहां पर भी हमको चेक करने के लिए, फिल्टर करने के लिए चीजें जरूरत होगी, हम लोग इफ का यूज करेंगे। ठीक है, आप तो ये इस तरह से आपको चीजें समझना है, और बाकी ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। क्लियर है? ये बना लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, और जो भी सी में और भी चीजें आप बनाए होंगे तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट मुझे समझाना था, वो आप पढ़े होंगे, कॉन्स्ट वेरिएबल, जो सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी आ जाता है, क्योंकि सी में जो बेसिक चीज है वो सी प्लस प्लस में भी आता है। तो ये बताएंगे कि कॉन्स्ट वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैं यूज करूं, अगर उसको चेंज नहीं कर सकते। यस, जैसे सपोज आप इंट a इक्वल्स टू 10 आप लिए हो, तो आप cout a प्रिंट करोगे, \n करोगे। ठीक है, अब कहीं भी पूरे प्रोग्राम में एक वेरिएबल को आप मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो, है ना। जो करंट में वैल्यू होगा ये आप जानते हो, ये नॉर्मल वेरिएबल के लिए है। ये किसके लिए है? नॉर्मल वेरिएबल के लिए है।
है ना, ये आप सब जानते हो। ऑब्वियसली ये पहले 10 था, फिर जाके 12 हो गया। लेकिन कॉन्स्ट वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम में मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। इट कांट बी मॉडिफाइड। कॉन्स्ट मतलब होता है कांस्टेंट, फिक्स, मैथमेटिकल टर्म्स भी आप समझते होंगे। और कॉन्स्ट वेरिएबल बनाने के लिए, कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यानी कि यहां पर अगर हम लोग कॉन्स्ट यूज कर देंगे तो ये फिक्स हो गया कि यहां पर मॉडिफाई फिर हम लोग नहीं कर सकते। अब हर बार पूरे इस प्रोग्राम में फर्दर एक ही वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, उसको मॉडिफाई हम लोग नहीं करेंगे। दैट इज एरर। रीड ओनली वेरिएबल, रीड ओनली, सिर्फ इसके वैल्यू को रीड कर सकते हैं, इसके वैल्यू को अपडेट मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सर एक हैश डिफाइन होता है सर। तो हैश डिफाइन तो वो भी कांस्टेंट होता है, बट वो मैक्रो के थ्रू होता है। ठीक है, वो भी सही बोल रहा है, वो भी कांस्टेंट के लिए होता है, बट वो मैक्रो के थ्रू हम लोग करते हैं, वो मैक्रो सेगमेंट में आ जाता है। यहाँ मैं कॉन्स्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्ट कीवर्ड की। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल में आप करते हो कि ऐसे इंट ए ले लिए, आप a = 10 कर दिए, चलता है। पहले आप डिक्लेयर किए, फिर उसमें वैल्यू डाले, ऑब्वियसली ये आपको 10 प्रिंट करेगा, फिर करेगा 12 प्रिंट करेगा। कॉन्स्ट में इसको मैं हटा देता हूं, अब तो मॉडिफाई नहीं है। क्या ये सही है? नो सर। क्यों? हमने तो मॉडिफाई एक ही बार किया, एक ही बार वैल्यू लिया है। डायरेक्ट इनिशियलाइज करना पड़ता है सर। यस, गुड। ये कहता है कि यहीं पर इनिशियलाइज कीजिए। आपने इनिशियलाइज किया है और फिर उसमें जाके वैल्यू लिया है, तो ये भी तरीका नहीं चलेगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर वो क्यों नहीं अलाउ करता है सर वहां पे, मतलब असाइन करना सर क्यों नहीं अलाउ करता है? वही तो मैं बोल रहा हूं। ये कह रहा है कि जिस समय कॉन्स्ट करने का मतलब क्या हो कि वेरिएबल बाद में लोगे, वेरिएबल पहले लोगे और बाद में उसमें वैल्यू फिक्स करोगे। कॉन्स्ट वेरिएबल कहता है कि वैल्यू जो हमको चाहिए वो पूरे प्रोग्राम में चाहिए। तो जिस समय हमको कॉन्स्ट बना रहे उस समय हमको वैल्यू दीजिए। यस सर। नहीं तो फिर आपको ऐसे करना है तो आप वैल्यू कॉन्स्ट मत बनाइए, सिंपल सी बात है। कॉन्स्ट को अलग लिख सकते हैं, उसके बाद इंट ए में वैल्यू असाइन कर देना है। हाँ, ऐसे यानी लिख सकते कि इन कॉन्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज असाइन्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जिस समय डिक्लेरेशन होता है उसी समय। इसमें हो रहा है कि डिक्लेरेशन कहीं और हो रहा है और असाइन वैल्यू कहीं और हो रहा है। ठीक है? नहीं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कॉन्स्ट वेरिएबल ऑलवेज असाइन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ये ना हुआ, ये हुआ कि हमें वैल्यू चल गया। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट वेरिएबल था और कुछ इसमें नहीं है। क्लियर है? तो ये कॉन्स्ट हो गया आपको। अब थोड़ा सा आप लोग स्विच केस के बारे में अगले क्लास में पढ़ के आएंगे। क्वेश्चन हम कुछ देंगे और कुछ जो बारीक चीजें होंगी उस पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है? क्वेश्चन आप बनाइएगा, सी वाला जितना क्वेश्चन था वो बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन पूछ भी लीजिएगा, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा स्विच केस का। ठीक है, चलिए अटेंडेंस बोल देंगे आप लोग।